सच्चाई आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से छपरा के माझा के मुबारकपुर गांव में जो कांड हुआ है उसमें तनिक भी पेशेंस नाम का चीज करनी सेना के पास, राजपूत समाज के उन लोगों के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रशासन तो कितनी त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, 1800 से 1000 युवा बाइक रैली निकालते हैं और मुबारकपुर गांव में घुस जाते हैं और घुसने के बाद में घर में आग लगा देते हैं। घर में आग क्यों लगाते हैं, यह सारा मामला अगर जानना है तो बहुत पहले जाना होगा, इस घटना के तह तक आपको जाना होगा और उसके बाद पूरी सच्चाई आपको जाननी होगी कि आखिर में विजय यादव के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप क्यों लग रहा है। विजय यादव के जो ऊपर आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि विजय यादव ने मुर्गी फार्म में 3 राजपूत युवकों को जबरदस्त तरीके से पीटा, उसके बाद उसमें से एक अमितेश सिंह की मृत्यु हो जाती है और 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये सब कहानी आपको जानना है तो थोड़ा पहले चलना होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं बहुत समय पहले, यानी अगर बात करें तो 2014 के बाद की बात हम कर रहे हैं। नौटंकी सिंह बंदूक रखते हैं, बिना लाइसेंस के बंदूक रखते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, इसलिए वो बंदूक रखते हैं। उनके पास में दिमाग नाम का चीज नहीं है, भारत के संविधान को वो नहीं मानते हैं, बिहार के नेताओं के और बिहार के तमाम जो अधिकारी हैं उनको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए वो लाइसेंसी बंदूक नहीं बल्कि एक इलीगल बंदूक रखते हैं। अब आते हैं कहानी पर, उनको आर्म्स एक्ट में जेल में डाल दिया जाता है। जेल से ज्यों ही वो निकलते हैं उसके बाद वो आदमी छठ के समय में छठ घाट पर फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है ऐसा बताया गया है, लेकिन 4-5 लोगों की गोली लग जाती है। सारे लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, बाकायदा सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं कि नौटंकी सिंह गोली मारे हैं और उसके बाद वो पुनः आदमी जेल चला जाता है। जेल जाता है, जेल से जब रिटर्न आता है और जैसे ही जेल से रिटर्न आता है तो उसको दिक्कत इस बात से होती है कि पंचायत जब चुनाव हुई है तो उसके समाज के जो व्यक्ति है वो विजय यादव के पत्नी के कारण चुनाव हार जाते हैं। तो जब चुनाव हार जाते हैं तो उसको दिक्कत होती है कि राजपूत समाज के आदमी जब चुनाव हार गया तो हमारे जीने से क्या फायदा, और उसके बाद वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। बदला लेने के लिए वो 4 लोग के साथ आते हैं और ये मामला बहुत पहले की नहीं, बस दिसंबर की है, 6 दिसंबर की है। वो विजय यादव यानी कि जो मुखिया पति है विजय यादव, जिनकी पत्नी हाल ही में जो चुनाव जीती है, पंचायत चुनाव जीती है, मुखिया बनी है। विजय यादव की पत्नी जब मुखिया बनी है तो उनको आपत्ति होती है और उसके बाद विजय यादव की हत्या करने के लिए आते हैं, लेकिन विजय यादव मौका पर से भाग जाते हैं और उनके पिता मथुरा यादव को गोली मार देते हैं। और उसके बाद जब ये मामला चल रहा है, दोबारा वो पुनः जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं इसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें फोन पर बिल्कुल ऐसा ही बताया गया। और उसके बाद कहानी ये होती है कि विजय यादव के पिता की हत्या होती है, विजय यादव के पिता मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी की मुखियाई रहती है और उसके बाद भी ये लोग को ये बचती नहीं है। उसके बाद विजय यादव कुछ लोग का नाम देते हैं थाना में जाकर के और उन लोगों के ऊपर आरोप रहता है कि वे लोग इनके पिता को गोली मारे हैं। ये मामला इसी तरह से वर्चस्व का चल रहा है। जो आज के समय में जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड लोग हैं जो आकर के कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता लोग नहीं कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो वर्चस्व की लड़ाई है उसको आप जात की लड़ाई क्यों बता रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये अहिर मुखिया, अहिर विधायक, अहिर दरोगा और अहिर मंत्री के कारण ये सब कुछ हो रहा है? अब आते हैं थोड़ा मामला आगे की बात, इधर की बात करें तो 3 युवक के साथ में नौटंकी सिंह पुनः फिर जाते हैं विजय यादव के घर पे चढ़ने के लिए, बंदूक के साथ जाते हैं गोली मारने के लिए। गोली मारने जैसे ही जाते हैं और उसके बाद कहानी ये होता है कि मुर्गी फार्म उनका है, जो विजय यादव है उनकी मुर्गी फार्म है, मुखिया जो पति है उनका मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म में वो सोए हुए हैं। अचानक ये 4 युवक जाते हैं, फायरिंग करते हैं और फिलाड़ हो जाते हैं। जब वो फिलाड़ हो जाते हैं तो 3 युवक को ये जो विजय यादव है वो और उनके लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के मुर्गी फार्म में रख देते हैं, मुर्गी फार्म में रख देते हैं। लेकिन जो भीड़ होता है, भीड़ की ना कोई जाति होती है और भीड़ की ना कोई पहचान होती है। जो भीड़ है वो भीड़ ने उन लोगों को
पीटा और पीटने के बाद उसमें से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। और एक आदमी की मृत्यु जो होती है उसके बाद दो लोग पटना चले आते हैं, एक आदमी रुबन में आ जाता है और एक आदमी दूसरे अस्पताल में जाता है। दोनों आदमी की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं थमता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होता है। अमितेश सिंह की पत्नी अमितेश सिंह की जो बहन है, वो बहन बोलती है कि राजपूत समाज के लोग क्या चूड़ी पहन लिए हैं, राजपूत समाज के लोग क्यों चूड़ी पहन लिए, आज हमारा भाई मर गया, इसका जवाब आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, कहां है समाज के लोग। उसके बाद एक आदमी आते हैं और वीडियो बनाते हैं, नाम हम लेना नहीं उचित समझते हैं। आदमी आते हैं, भाई साहब आते हैं, वीडियो बनाते हैं और तमाम सेना को, तमाम अपने समाज के नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग क्यों सेना बना करके बैठे हैं, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि राजपूत समाज के जो करणी सेना है, आपको पता है कि करणी सेना पहले भी बहुत सारा मामले में एक्टिव रही है। पद्मावत जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध ये लोग किए थे। वही करणी सेना की स्थापना के बारे में भी हम बातें करेंगे बाद में। लेकिन आते हैं करणी सेना पर। करणी सेना लगभग 1000 युवाओं के साथ में अहिर लोगों के गांव पे चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद मुबारकपुर गांव में चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद उनके घर में करोड़ों रुपए के सामान में आग लगा देते हैं। 6 ट्रैक्टर, जब हम फोन पे बात कर रहे तो बताए लो, 6 ट्रैक्टर में आग लगा दिया गया। उसके बाद में घर के एक एक दरवाजा को तोड़ दिया गया, घर के एक एक थाली को लात मार के फेंक दिया गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब जुलूस वाला जो अपना बाइक का रैली लेकर जा रहे हैं, उस रैली में ये लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में ये बता रहे हैं ये लोग कि अब जा रहे हैं अहीरों के साथ में, हम लोग बताएंगे कि हमारी औकात क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। और जाते हैं और वैसे स्थिति में जब विजय यादव को ये बातें पता लगती हैं कि हमारे दरवाजे पे बहुत सारे लोग चढ़ने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, तो विजय यादव जाहिर सी बात है एक अच्छा इंसान जो होगा, जिसके पास तनिक भी सोचने समझने की शक्ति होगी, वो आदमी घर छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन घर में उनकी एक भौजाई होती है, भौजाई नहीं भाग पाती है। भौजाई क्यों भागे भाई? उनको पता है कि महिलाओं के ऊपर में राजपूत समाज कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। वो जान रही है इस बात को, क्योंकि राजपूत लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे युवा, दावे के साथ कहा जाए तो इसमें कोई दूसरे लोग नहीं थे, सारे के सारे राजपूत युवा चढ़ जाते हैं घर पे। और घर पे चढ़ने के बाद में उस घर की स्थिति को देखते हैं और घर में चारों तरफ से आग लगा देते हैं। यानी कि कहा जाए तो विजय यादव के घर को एकदम नष्ट कर देते हैं। विजय यादव के घर के सारे लोग भाग गए थे, लेकिन उनकी भौजाई रह गई थी। भौजाई ये स्थिति देखती है और स्थिति देखने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। घर में चारों तरफ से आग लगा दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं समाज के तमाम लोगों से, चाहे वो राजपूत समाज के हों या यादव समाज के लोग हैं, अगर इससे पहले जो घटना हुआ, इससे पहले अतीत में जितनी भी घटना हुई, क्या इस तरह की बर्दाश्त देखी गई? राजपूत समाज की बात करें, यादव समाज की बात करें, किसी भी समाज की बात करें, मधुबनी में जब कांड हुआ था तो वहां इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई। कटिहार में जब कांड हुआ था, 7 यादवों की जब हत्या हुई थी, वहां इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई। लेकिन आप लोगों में तनिक भी पेशेंस नाम का चीज नहीं है। आप संविधान विरोधी आदमी हैं, तब ना किसी के दरवाजे पर चढ़ करके आग लगा दे रहे हैं। ऐसा अगर कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि समाज के लिए जो हो रहा है सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? हमें दिक्कत इस बात से नहीं है, हमें दिक्कत इस बात से है कि प्रशासन मौजूद है, प्रशासन सब काम करेगी, लेकिन आप लोग को तनिक भी धैर्य नहीं है। धैर्य रखनी जरूरी है। हम देखें पप्पू यादव को, पप्पू यादव पप्पू यादव को लोग कहता है कि जातिवादी नेता है, यादवों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कटिहार नरसंहार में बोले थे 2.5 लाख रुपए देंगे उस आदमी को मारने के लिए, तो कुछ लोग को बुरा लगा था। लेकिन जरा सोचिए ना, पप्पू यादव खुद ऐसा आदमी है कि सुबह में पहुंच जाता है, जब वो एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, छपरा पहुंच जाता है और जाकर के देखता है, पैसा भी दे करके आता है, पैसा दे करके आता है वो आदमी और बोलता है। लेकिन शाम में वो आदमी खुद कहता है कि समाज के लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। सुबह में जिस आदमी के लिए पैसा दे करके आता है, शाम में उसी आदमी को कह रहा है। क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि उस समाज के पास में तनिक भी पेशेंस नाम का चीज नहीं है, तनिक भी प्रशासन के ऊपर में सब्र नाम का चीज नहीं है। बहुत सारे लोग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि हम राजपूत समाज से हैं, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, प्रशासन पे यकीन नहीं है? प्रशासन पे जब यकीन नहीं है तो यही करना है आपको।
तनिक भी सोचिए समझिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि सच्चाई में कितनी तथ्य, ये बातों में कितनी तथ्य है। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला है तो वो बातें कोट कीजिएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल, प्रशासन ने एसआईटी टीम गठित किया है, हेडक्वार्टर से मैसेज गया है, वहां धारा 144 लगाया गया है। जो लोग भी अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो बना रहे हैं आज के समय में, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि वे लोग शांत हो जाए और एक सही तथ्य दे। वर्चस्व की लड़ाई में जात की लड़ाई नहीं जोड़े। वर्चस्व की लड़ाई ये है तो है, ये सच्चाई है। कटिहार वाले मामले से मैं तनिक भी इसको कनेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बस इतनी सी बात कि कटिहार वाले मामले में 7 लोगों की हत्या हुई थी, वहां इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई, लेकिन वहां 3 लोगों की हत्या हुई है। यहां उनके घर पे चढ़ करके उनकी बूढ़ी भाभी को अगर आप मार देने की बात करते हैं और वो आदमी मर जाता है तो आपको शर्म नहीं आती है? किस बात के लिए आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े अच्छे परिवार से हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए हमारा प्रतीक है, हमारा इतिहास प्रतीक है? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। नाम हमारा कैसा हुआ, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।